अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें सबसे पहले तो अपने पिक्सल ऐप पर आ जाना है और आज हम पिक्सल ऐप की खाली इंट्रोडक्शन लेंगे इंशाल्लाह ताला। एक एक स्टेप को सीखेंगे। देखें, आपका यहाँ पर न्यू टेक्स्ट दिख रहा होगा, आपने इसे जस्ट ये करना है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब आपने अगर न्यू टेक्स्ट लेना है तो यहाँ से आप न्यू टेक्स्ट ले सकते हैं। एडिट पर गए, आपने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अपना नेम लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसको ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करके यानी इसी की हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है, ये इसको चाहे टू फ्रंट करना है टू बैक करना है, वो हम किसी चीज़ में करेंगे। और ये पोजीशन होती है कि हम इसको कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये पोजीशन यूज़ करनी होती है, ठीक है। वो हमें किसी चीज़ में यूज़, अगर हम फ्लायर वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ करनी पड़ जाए। और ये भी सिर्फ पोजीशन है, तो इसमें इसका भी तो फ़िलहाल कुछ काम नहीं है। आप यूज़ करके देखिएगा जब आप पोस्ट वगैरह बनाएंगे तो ये देखें, आप कहीं भी सेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा साइज़ है, जिसको आपने करना है ना उसे पकड़ भी लेना है आपने, ठीक है, मतलब टच कर लेना है। उसके बाद आपने देखें, मैं इसका साइज़ देखें, आप बड़ा भी कर सकते हैं जितना मर्ज़ी चाहें, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया साइज़। उसके बाद देखें, आपको पैडिंग दिख रहा है, तो ये होता है कि हमें लेफ़्ट साइड करना है, इस साइड करना है, या मुझे इसको राइट साइड लाना है। अब इसको मैं टच करके इसको हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जहाँ भी आप चाहें। उसके बाद हमारा है कलर। कलर चाहें कोई सा भी ले लें, देखें मैंने रेड कर लिया, कोई सा भी आप कलर ले सकते हैं। कलर यहाँ पर ग्रेडियंट में भी आते हैं, ग्रेडियंट में से भी ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर कलर सिंपल कलर होते हैं, नीचे ग्रेडियंट्स में होते हैं। आपको नहीं चाहिए होते हैं तो आप क्रॉस पर कर दें, लेकिन अभी मुझे चाहिए फ़िलहाल तो मैंने कर दिया। उसके बाद टेक्सचर आता है, तो आप अपनी गैलरी में से कोई सा भी, जैसे कि मैं यहाँ पर ये इसको कर रही हूँ, तो अब देखें जो मैंने गैलरी में से यूज़ किया है वो फ़ॉन्ट के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। गैलरी में से यहाँ से आप कुछ भी पिक्चर अपने किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये ओपेसिटी होती है, इसको हम देखें कम भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड्स जो पीछे हम अगर एकेडमी का लोगो वगैरह होता है, कुछ चीज़ें हमें बहुत थोड़ी लाइट दिखानी होती है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर ओपेसिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रोटेट है, हमें मतलब ये कैसा रखना है, आप रोटेट कर सकते हैं कैसा भी। अभी तो फ़िलहाल मुझे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मास्क का, तो इसमें भी कुछ काम नहीं है। वो किसी चीज़ को, जैसे कि हमारी डीपी होती है, हमें कुछ चीज़ कट करनी होती है तो वहाँ यूज़ होती है। फ़ॉन्ट में आपका जो दिल चाहे आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कुछ भी फ़ॉन्ट आपने यूज़ कर लिया। और माई फ़ॉन्ट्स में आपने ऐड करने होते हैं गूगल से, ठीक है। और रीसेंट में आपके वो फ़ॉन्ट आएंगे जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। पर मैं माई फ़ॉन्ट बहुत कम यूज़ करती हूँ पिक्सल ऐप में। अल्हम्दुलिल्लाह से पिक्सल ऐप में काफ़ी सारे तो खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं इसमें, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब देखें बोल्ड, हमें इसको बोल्ड करना है तो हम इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इटैलिक करने से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें, इसके नीचे टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन लानी हो तो अंडरलाइन भी आ जाएगी। हम इसे टच करते हैं, ठीक है। इससे उस पर दिख नहीं रहा इतना। देखिए बोल्ड किया मैंने, बोल्ड हो गया। इटैलिक किया तो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम अंडरलाइन लेकर आ रहे हैं, तो एक अंडरलाइन, अगर हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, हो गया। उसके बाद देखें कर्व का ऑप्शन है। हमें ये किसी को लोगो वगैरह में टेढ़ा करना हो या फिर कैसी भी शेप में आपको रोटेट करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादातर तो लोगोज़ में यूज़ होता है। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर, ये देखिए इसके पीछे आ जाता है बैकग्राउंड में कलर, ठीक है। और आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आपको ये लाइन ज़्यादा चाहिए या उतनी ही चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ, इनेबल, ठीक है। अब इसी को टच करके हम कहाँ पर
अब हमारा था अलाइन। अलाइन का हमें पोस्टर वगैरह में पता चलेगा कि बहुत सारी लाइन होंगी, हमें या तो राइट साइड रखनी है, लेफ़्ट साइड, या मिड पे रखनी है, या बीच में रखनी है। तो इनका यूज़ हमें तभी ही होगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं हो सकता। देखिए ये स्पेसिंग होती है कि हमें अपने वर्ड में कितने कितने स्पेस चाहिए होता है, हम इसमें स्पेस ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा लाइन स्पेसिंग। अगर हमारे पास 3-4 लाइन हो और हम उसको बीच में गैप देना चाहें तो ये तब उसके लिए होता है। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ऐसे लाइन के लिए आपके लिए स्पेस बनता चला जाएगा। अब मेरे पास बहुत सारी लाइन नहीं है, तो अब देखें स्ट्रोक में आप यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रोक आप कर सकते हैं, इससे बहुत प्यारा लगता है। देखें कोई भी कलर में आप स्ट्रोक रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डन कर दिया। उसके बाद देखें शेडो पर आप देखें, यहाँ से आप शेडो भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ मैंने रेड कलर की शेडो ले लिया। उसके बाद इनर शेडो, यहाँ पर आपको अंदर की तरफ भी शेडो दिखेगी। देखो वाइट कलर की मैंने लिया, चाहे आप रेड कर लें, जो भी आपका दिल चाहे। अभी मैंने फ़िलहाल वाइट किया, इसको भी आप कम या ज़्यादा जो भी आप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्बॉस का तो फ़िलहाल इसमें नहीं हो सकता। अब देखें ये देखें पर्सपेक्टिव में आपने यहाँ पर ये देखें किसी किसी चीज़ में हमें चीज़ों को दिखाना होता है। तो अभी हमारा सिंपल टेक्स्ट था, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ भी चला गया। हम किसी किसी चीज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें ये वाला वर्ड आगे दिखा लें या ये आगे दिखा लें, वो इस चीज़ में यूज़ होता है, या चाहे इसको पीछे ले जाएं, जो आपका मन चाहे। मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। उसके बाद देखें 3D रोटेट, आप इसको रोटेट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जहाँ भी आपका दिल चाहे। मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद है शेडो पर गए हम, तो देखें इसके नीचे की तरफ आपको शेडो दिख रही है, इसके नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिकली शेडो आ जाएगी, ठीक है। इसका आप कलर जितनी भी ओपेसिटी ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं, ये आ गई है। उसके बाद देखें रिफ्लेक्शन में ये होता है कि जो आपने फॉर्मेट लिखा है वही आपको नीचे भी आ जाएगा, उसकी परछाई से आ जाएगी। हम कहते हैं ना किसी चीज़ की परछाई, तो रिफ्लेक्शन में ये होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। और देखिए यहाँ पर यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर हम जो है इमेज से ले सकते हैं। और फुल स्क्रीन से देखें हम जो कोई भी है तो ये फुल स्क्रीन से भी ले सकते हैं। और अगर हमें अपने कैमरे से इमेज लेनी है और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने साइज़ का जो हमारी इमेज है उसका साइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थी जो आपकी मेन टॉपिक थी। और हमें सेव करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन मैं अगेन बता रही हूँ। आपने यहाँ से जस्ट क्लिक करना है। अगर सेव एज़ प्रोजेक्ट करेंगे तो आप इसी को बार बार चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने गैलरी में सेव करना है तो सेव एज़ इमेज पर गए और यहाँ से आपने अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर लेना है, ठीक है। आज की सिर्फ इतना ही, कल इंशाअल्लाह ताला हम न्यू डीपी सीखेंगे।